हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं लेकर एक नया चैप्टर हिंदी के अंतर्गत जो परीक्षा में पूछा जाता है और उसका नाम है अपठित गद्यांश। तो इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या जानेंगे और फिर उसके प्रश्नों को जानेंगे, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और सही तरीका जानेंगे जो हमारे नंबर उसमें पक्के हो सकें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की, जिसका नाम है अपठित गद्यांश। ठीक है जी। अब ये क्या पॉइंट होता है, इसमें आपको पॉइंट समझना होगा कि क्या करना होता है। तो मुख्य बिंदु है, इन पर थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। अपठित गद्यांश ऐसे गद्यांशों को अपठित गद्यांश कहते हैं। कैसे को कहते हैं कि जिनका संबंध निर्धारित पाठ्यक्रम से नहीं होता है। प्रश्न पत्र निर्माता जो है वो प्रश्न पत्र में किसी भी पत्रिका, समाचार पत्र या अन्य किसी भी पुस्तक के पाठ्यक्रम से इसको ले सकता है। ठीक है जी। कोई भी गद्यांश आपके प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है, इसलिए विद्यार्थियों को सदैव हिंदी की पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है। साहित्यिक रचनाओं को नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों को जितने पढ़ने की आदत को विकसित करेंगे, भाई विद्यार्थी हो ना, तो जितना भी पढ़ने की आदत को आप विकसित करेंगे, परीक्षा और सफलता आपके साथ बनी रहेगी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अपठित गद्यांशों में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर वन है कि गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। यदि फिर भी उसका मूल भाव समझ में ना आया हो, फिर एक बार और पढ़ लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। गद्यांश का मूल भाव समझ आने पर उत्तर निकालना आसान हो जाता है। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट बताता है कि गद्यांश के विषय सामग्री से संबंधित प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही दिए हुए होते हैं, अतः स्वयं के तर्क के अनुसार प्रश्नों के उत्तर नहीं देना चाहिए, यानी कहें कि अपना दिमाग ना लगाएं। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट कहता है कि पूछे गए कठिन प्रश्नों के उत्तर गद्यांश को अच्छे से पढ़कर समझकर उत्तर लिखना चाहिए। प्रश्नों के उत्तर लिखने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जब गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट हो जाए तो उस पर उपर्युक्त संक्षिप्त शीर्षक सोच विचार करके लिखना चाहिए। क्लियर। आगे बढ़ें जी। आप देखिए आपके सामने आ गया है अपठित गद्यांश, आपको पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है जी। ठीक है। चलिए क्या है गद्यांश, तो आप इसको 2 बार पढ़ेंगे, नहीं समझ में आता 3 बार पढ़ेंगे। ठीक है जी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जिसे मेडिसिन सैंस फ्रंटियर्स MSF के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी, क्या है गैर सरकारी, हार्डवेयर है, साइकाल है, सॉफ्टवेयर है या संगठन है। तो क्या है आप यहाँ पे, हाँ है जो, ये वाला यहाँ पे आ गया उठ के, ये इधर नहीं है, ये कहां पर है, यहाँ पर है जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से रिक्त स्थान देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन रिक्त स्थान बीमारियों से जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, HIV एड्स, हेपेटाइटिस C के उपचार में मदद करता है। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके अब यहाँ पे आ गया है। ठीक है। उनके कार्य के लिए ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा कार्य के लिए 1999 में नोबल शांति अब क्या है, नोबल शांति ऑप्शन आएगा, दंड दिया गया, भेंटों, पुरस्कार, गेम। क्या किया गया उसको, पुरस्कार दिया गया है या गेम दिया गया है, क्या दिया गया है, तो शांति रिक्त स्थान किया गया था, से सम्मानित किया गया था। इसको छोड़ दीजिए, यहां से पढ़ लेंगे, शांति से सम्मानित किया गया था। ठीक है जी। हो गया सेंटेंस आपका, जो इधर उधर हुआ था वो मैंने सेट कर दिया। ठीक है। यह संगठन खालिस्तान बीमारियों से, यह संगठन कौन सा ऑप्शन, तीसरा, अनुग्रह, अत्यंत या विनाशक या विभिन्न। समझ गए होंगे अब तो आप क्या लिखना है। तो बता दीजिए फ्रांस का एक गैर सरकारी, खालिस्तान है जो, तो हार्डवेयर है, साइकिल है, सॉफ्टवेयर संगठन है जो युद्ध क्षेत्र और बीमारी से देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। जल्दी बता दीजिए क्या आएगा, जल्दी बता दीजिए क्या आएगा। समझ गए क्या आएगा, संगठन। क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, संगठन है जो युद्ध क्षेत्र और बीमारियों से, दूसरे में आ जाइए परिचय देश आएगा, परिचय देशों में या प्रभावित देशों में, राजपथ या अतिक्रमण देशों में। जल्दी बता दीजिए क्या आने वाला है। समझ गए हो तो बताइए। बिल्कुल प्रभावित, क्या हो जाएगा, प्रभावित आ जाएगा, प्रभावित देशों में। ठीक है जी। प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यह संगठन खालिस्तान बीमारी, अब कैसी बीमारी, तो अनुग्रह, अत्यंत, विनाशक या विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह। जल्दी बताइए क्या आने वाला है। समझ गए बिल्कुल। अनुग्रह नहीं होगा, अत्यंत नहीं होगा, विनाशक नहीं होगा, क्या होगा, विभिन्न बीमारियों जैसे,
विभिन्न बीमारियों जैसे, सेंटेंस बन गया। तो क्या आएगा? विभिन्न आएगा। क्या आएगा? विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, क्या हो गया है? दवा प्रतिरोधी, HIV हो गया, वहां चले छोड़ देते हैं। MSF को कई महाद्वीपों पर उनके रिक्त स्थान कार्य के लिए, तो उनके बेकार काम के लिए, चौथा है ना, मानवीय काम के लिए, उनके अनुभव के लिए, या था अतिशयोक्ति के लिए। महाद्वीपों पर उनके किसके लिए, किसके लिए उन्हें सम्मान दिया गया, किस कार्य के लिए सम्मान दिया गया है, बता दीजिए। हाँ बिल्कुल समझ गए, मानवीय, किसके लिए? मानवीय। क्या आ जाएगा चौथे पे? मानवीय कार्यों के लिए, मानवीय कार्यों के लिए, ठीक है जी, कार्यों है, ये कार्य नहीं, कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति शांति दंड मिला, भेंटों मिली, गेम मिला, क्या मिला? पुरस्कार। क्या मिला? पुरस्कार, शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर हो गया? इस तरह से अपठित जो आपके गद्यांश आएगा, आप इसको पढ़ेंगे और जहां आपको दिखता है कि कौन सा पॉइंट होना चाहिए आप उसको रख देंगे। ठीक है, ये तो टाइपिंग की वजह से ऊपर नीचे हो गया था, ये नहीं है, आपको अपने रिक्त स्थानों पे ध्यान देना है। ठीक ठीक जी, चलिए देखिए क्या लिखा है। इतिहास साक्षी है कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी रिक्त स्थान रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली रिक्त को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए खालिस्तान प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी रिक्त स्थान होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्ध इतिहास है, चेतना में संस्कृति, रिक्त स्थान। इस तरह से आपको ये 2-3 बार पढ़ना है और फिर अपने ऑप्शनों को वहां जमा के देखेंगे कि ये सही बैठता है कि नहीं। तो पहला ऑप्शन जो है आपका यहाँ से चालू हो जाता है, इधर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका है ऑप्शन ए, चेतना, निद्रा, प्रतिष्ठा और जागृत। तो किसी राष्ट्र का गौरव तभी क्या रहता है, तभी क्या रहता है, प्रतिष्ठित नहीं, तभी जागृत रहता है। तभी क्या रहता है, तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगले किसमें, अगली पीढ़ी में, अगली प्राचीन में, अगली दुनिया में, अगले नवीन में, तो अगली पीढ़ी को क्या करता है, अगली पीढ़ी को प्रदान कर दे, अगली पीढ़ी को भी सिखाता है, संस्कारित करता है, उन्हें इसके लिए खालिस्तान प्रेरित करता है। क्या करता है, घनिष्ठ करता है, अनेक करता है, घोर करता है, निरंतर, निरंतर क्या करेगा, निरंतर प्रेरित करता रहेगा। क्या करेगा बच्चे, निरंतर प्रेरित करता रहेगा। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे, निरंतर, निरंतर प्रेरित करता है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी खालिस्तान होता है, मालूम होता है, चिंताजनक होता है, नीचता होता है, या क्या होना चाहिए, उज्जवल, तभी उज्जवल होता है, तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभव और विरासत के गर्व से पल पल जुड़ा रहता है। सही कहा कि नहीं कहा। फिर भारत के पास तो गर्व करने के लिए अथाह भंडार है, समृद्धि इतिहास है, चेतना में है, संस्कृति है। ठीक है, संस्कृति अब क्या रह गया, तो खानदान है, विडंबना है, कोष्टक है, या क्या है, विरासत है। बच्चे क्या है, इसकी क्या है, पूरे चेतना में संस्कृति की विरासत है, पूरी विरासत है। ठीक है, इस तरह से आप इसको देख लेंगे, भरने के बाद आप दोबारा मिला लेंगे, आपने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी है, फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी, वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो उसके अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही, ठीक है, रिक्त स्थान होता है, समाचार पत्रों के कारण ही होता है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही होता है, समाचार पत्रों के कारण संभव होता है, देखा जाता है, विफल होता है, मुश्किल होता है। तो ऐसा का क्या होता है, ऐसा संभव होता है। क्या होता है बच्चे, ऐसा संभव होता है। क्लियर, समझे बात को, समझ गए जी, समझ गए। तो क्या लगा दोगे, तो आप लगा दोगे यहाँ पे संभव, ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, संभव हो जाएगा। आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की, अब 12 क्वेश्चन देखें, जीवन की खालिस्तान करना भी काफी कठिन है। आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की खालिस्तान करना, क्या करना, काफी कठिन है। आवश्यकता, संरचना, जरूरत या कल्पना, क्या करना, कल्पना करना भी, है ना। तो क्या भर दोगे यहाँ पे, कल्पना करना भी काफी कठिन है, तो क्या कह दोगे, कल्पना। क्या हो जाएगा बच्चे, कल्पना हो जाएगा। इस तरह से आप अपने पढ़ते रहिए और सही आंसर देते रहिए। अगला पॉइंट आ जाते हैं, क्या है, यह पहली और आवश्यक वस्तु है जिसे सभी हर सुबह सबसे पहले देखते हैं। यह हमने पूरे विश्व में हो रही, यह पूरे विश्व में हो रही खालिस्तान के बारे में जानकारी देते हैं। क्या हो रही है पूरे विश्व में, 13 क्वेश्चन पे,
यह हमें पूरे विश्व में हो रही खालिस्तान के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रखने में हमारी मदद करती है। घटनाओं को, संकल्पनाओं को, खेलों को या त्योहारों को। तो घटनाओं को क्या आ जाएगा बच्चे यहाँ पे? तो आप कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा घटनाओं के बारे में जानकारी देकर। ठीक है, आगे आ जाते हैं जानकारी देकर और वर्तमान समय में जुड़े रहने में हमारी मदद करता है समाचार पत्र। व्यापारी कितना हो गया, आते हैं अगली लाइन पे। यह हमारे ज्ञान, कौशल और तकनीकी को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। यह हमारे ज्ञान, कौशल और तकनीकी को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। मांग, बात, संख्या या जागरूकता किस चीज के लिए बताइए? किस चीज के लिए करता है भैया? क्या करता है? बिल्कुल जागरूकता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? जागरूकता को बढ़ाने में, ठीक है, हमारी सहायता करता है। पहले समय में समाचार पत्रों को केवल खबरों के रूप में विपणन प्रकाशित होता था। कहां से आते हैं? अगले सेंटेंस को ले लेते हैं यहां से। बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के खालिस्तान और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। तो क्या कह रहा है कि बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के रिक्त स्थान कीमत बाजार में उनकी खबरों के रिक्त स्थान और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। विवरण से, गलती से, छपाई से, बढ़ाई से। किस कारण से? क्या कहें वहां पे? उनकी खबरों की छपाई और उस क्षेत्र में नियमित रूप प्रसिद्धि के कारण या विवरण के कारण या गलती के कारण। क्या आ जाएगा ऑप्शन? जल्दी से बता दीजिए, क्या आ जाएगा? हाँ जी, अरे विवरण के कारण रहेगा ना बच्चे। किसके कारण रहेगा? विवरण के कारण। उनकी खबरों के विवरण, उनमें क्या छप रहा है उसके हिसाब से ही उनके पैसे भी सेट हो जाते हैं। ठीक है, तो काम आपका हो गया यहाँ से पूरा। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट को देखेंगे क्या कह रहा है जी। जोखिम वाले कार्य या रोमांच कार्य किस उत्साहवर्धन का खालिस्तान अनुभव कराते हैं? तो जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किस उत्साहवर्धन का अनुभव कराते हैं? गतिविधि का, प्रमाण का, दुविधा का या प्रणाली का? बताइए। जोखिम वाले कार्य जो होते हैं किस चीज में उत्साह अनुभव करते हैं? किस चीज में? गतिविधि, प्रमाण, दुविधा या प्रणाली? जल्दी जल्दी बता दो। अरे क्या होना चाहिए? गतिविधियां होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? गतिविधियां होनी चाहिए। उत्साहवर्धक का गतिविधि अनुभव करते हैं, गतिविधि अनुभव कराते हैं। यह अप्रत्याशित अनुभव होता है जो साहस, उत्साह और आनंद की गतिविधियों से भरा होता है। ठीक है, आगे अपने पॉइंट पे आते हैं। जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके खालिस्तान प्रभाव, नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। तो और इसके क्या है जो नुकसान पहुंचाएंगे? इस रोमांचक, साहसी, कुछ भी या नकारात्मक। तो और इसके नकारात्मक प्रभाव, नुकसान और हानि पहुंचाते हैं। क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे यहाँ पे आ जाएगा नकारात्मक प्रभाव। ठीक है बच्चे, ठीक है जी। आगे आते हैं, अगले सेंटेंस पूरा करते हैं। यद्यपि साहसिक लोग कभी भी खालिस्तान के बारे में नहीं सोचते। यद्यपि साहसिक लोग क्या करते रहते हैं? और साहसिक कार्य को निरंतर करते रहते हैं। यद्यपि साहसी लोग कभी भी इस बारे में नहीं सोचते पर्यावरण के कार्य के प्रमाण के या परिमाण के, प्रमाण के या परिणाम के। किसके? जल्दी बता दीजिए। हाँ जी, परिणाम के, यानी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, कार्य को करते चले जाते हैं। कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अगला सेंटेंस कहाँ है? 18/19 ये रहा। जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। इस तरह की गतिविधियां उत्साह और खालिस्तान से भरी होती हैं। उत्साह और खालिस्तान से भरी होती हैं। उत्साह और डर से, प्रगति से, नियम से। उत्साह किससे भरी होती हैं? बता दीजिए मुझे, किससे भरी होती हैं? बिल्कुल, हाँ जी, 19 का उत्साह से भरी होती हैं। क्लियर? ठीक है जी। उत्साह से भरी होती हैं। ठीक है, इस तरह की गतिविधियां उत्साह और साहस से भरी होती हैं। हाँ यही है, उल्टा लिख गया बच्चे। ठीक है, ये उल्टा लिख गया क्योंकि साहस तो फिर आया नहीं है। उत्साह, और यहाँ पे तो साहस होना चाहिए। खैर यहाँ पे साहस होना चाहिए, पर ये वाला ऑप्शन यहाँ गायब था। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गायब था 19 के लिए। ठीक है जी, आगे देखते हैं अगला सेंटेंस 20 के लिए। 20 के लिए देखेंगे। जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक खालिस्तान देते हैं। जो उन्हें क्या है? रोमांचकारी कार्य, अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो अस्वाभाविक
खालिस्तान देते हैं, उन्हें कुछ अस्वाभाविक खालिस्तान क्या देते हैं, कुछ अनुभव गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक हिस्सा बनाते हैं, अनुभव देते हैं, समय देते हैं, बातें देते हैं। तो अस्वाभाविक अनुभव देते हैं बच्चे, उन्हें क्या देते हैं, अस्वाभाविक अनुभव देते हैं। क्या देते हैं बच्चे, अनुभव। क्या देते हैं, अनुभव देते हैं। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आ जाते हैं। राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का खालिस्तान देख रहे थे जिसमें प्रगतिशीलता और खालिस्तान हो। उनके उदारवादी खालिस्तान आधुनिक समाज को बुनने के लिए धागे का काम कर रहे थे। उन्हें इस बात का भी भान न था कि मनुष्य जीवन में सबसे खालिस्तान उसकी सजगता है जिसके कारण उसे अपने मूलभूत रिक्त स्थान और अपने उत्तरदायित्वों का पता चलता है। क्या रहेगा इसमें बताइए। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज का खालिस्तान देख रहे थे, उत्तर देख रहे थे, देश देख रहे थे, स्वप्न देख रहे थे, द्वेष देख रहे थे। भारतीय समाज का क्या देख रहे थे बच्चे, बिल्कुल समझ गए आप लोग। तो क्या देख रहे थे, हाँ जी, स्वप्न देख रहे थे। क्या देख रहे थे बच्चे, स्वप्न देख रहे थे, स्वप्न देख रहे थे। ठीक है जी, ठीक है, जिसमें प्रगतिशीलता और खालिस्तान हो, जिसमें दुर्जन हो, पिछड़ा हो, बगैर हो, या आधुनिकता क्या हो, प्रगतिशीलता और आधुनिकता हो। क्या होनी चाहिए बच्चे, आधुनिकता, आधुनिकता, आधुनिकता हो। उनके कार्यालय आधुनिक समाज को, या परोपकारी, या उनके उदारवादी समूह आधुनिक समाज को बुनने की क्या बनेगा, बिल्कुल आप समझ गए। अब तो क्या बनेगा, अरे अब तो बता दीजिए, विचार। क्या आएगा, विचार आएगा बच्चे। ठीक है, उनके उदारवादी विचार, उनके उदारवादी विचार आधुनिक समाज को बुनने के लिए धागे का काम कर रहे थे। ठीक है, बात का भी भान था कि मनुष्य जीवन में सबसे खालिस्तान उसकी सजगता है। अलगाव, आकांक्षा, महत्वपूर्ण या कमजोरी, उन्हें इस बात का भी भान था कि मनुष्य जीवन में सबसे खालिस्तान उसकी सजगता है। किसकी सजगता है बच्चे, जी बिल्कुल, किसकी, महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण उसकी सजगता है जिसके कारण उसे अपने मूलभूत खालिस्तान और समाज के उत्तरदायित्वों का पता चलता है। अधिकारों का, अंतरिक्ष का, अब अंतरिक्ष तो रहेगा नहीं, अवधि का, अधिकारियों का। तो मूलभूत अधिकारियों का खत्म हो गया, मूलभूत अधिकारों का या अवधि का, ये बता दीजिए, जल्दी बताइए, बहुत समझदार बन गए हो वैसे तो। क्या बनेगा, बिल्कुल समझ गए, अवधि नहीं होता है, क्या होता है, अधिकार होता है। तो मूलभूत अधिकारों का, मूलभूत अधिकारों और अपने उत्तरदायित्वों का पता चलता है। क्लियर जी, चलिए। काले लोगों के ना तो जीवन का सम्मान किया जाता है और ना ही रिक्त स्थान है यहाँ पे, ना ही खालिस्तान का। किसका, तो क्वेश्चन ये रहा, उदार का, उदास का, प्रचार का, मृत्यु का। तो काले लोगों का ना ही तो क्या है, जीवन का सम्मान होता है, ना ही उनकी मृत्यु का सम्मान होता है। ठीक है, काले लोगों की मृत्यु का सम्मान होता है। क्लियर, उनकी मौत के बाद भी उनका खालिस्तान जारी रहता है। उनका क्या जारी रहता है, अगला क्वेश्चन, भाग्य, शोषण, मनोहर या भाग्यवान। तो क्या जारी रहता है, उनका शोषण जारी रहता है बच्चे। ठीक है, उनकी मौत के बाद भी उनका क्या जारी रहता है, उनका शोषण जारी रहता है। क्लियर, मौत के बाद भी उनकी अस्थियां खालिस्तान में कैद रहती हैं। कहाँ, 38 नंबर पे देखेंगे, कहाँ, घर, म्यूजियम, स्कूल या प्ले घर। तो कहाँ कैद रहेंगी, तो बी ऑप्शन होगा म्यूजियम में। कहाँ पे रहेंगी बच्चे, तो आप कहोगे म्यूजियम में, म्यूजियम में कैद रहती हैं। ठीक है जी, ताकि लोग देख सकें इस खालिस्तान पर एक बहुत अच्छी, इस खालिस्तान पर। तो अगला क्वेश्चन कहाँ है, 39 पे देखेंगे ना, घटनाक्रम, विचित्र, भयानक या मतभेद। तो क्या आएगा कि इस घटनाक्रम पर एक बहुत ही अच्छी, किस पे, घटनाक्रम, घटनाक्रम पर बहुत अच्छी क्या बन सकती है, बन सकती है क्या, म्यूजिक बनेगा, अधिकारी बनेगी, डॉक्यूमेंट्री बनेगी या पाठशाला। तो डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। क्या बनेगी, डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री बन सकती है। क्लियर, इस तरह से अपठित गद्यांश को पढ़कर सूझबूझ के साथ में आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है। दुनिया भर में खुदकुशी के खालिस्तान तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं, खुदकुशी की खालिस्तान तेजी से बढ़ रही है। सौगात, बातें, हालात, तो क्या बढ़ रही हैं, घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन भारत में हत्याओं का आंकड़ा खालिस्तान है, परमात्मा है, चिंताजनक है, चिंतामणि है, कृपालु है। तो बच्चा चिंताजनक है, क्या है, चिंताजनक है।
लोगों में अवसाद खालिस्तान बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? धीमे धीमे बढ़ रहा है, भयानक बढ़ रहा है, तेज बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है बच्चे। कैसे बढ़ रहा है? निरंतर बढ़ रहा है, जिसके चलते कुछ लोग आत्महत्या, जैसे हृदय विदारक शब्द अपने आप बनता है, हृदय विदारक। अब देख लो 49 में विदारक, ये रहा हृदय विदारक कदम उठा रहे हैं। विद्यार्थियों की आत्महत्याओं के आंकड़े पर नजर डालें तो स्थिति काफी क्या है? चिंताजनक है। स्थिति कैसी है? चिंताजनक। इस तरह से आप इनको यहाँ पे रखेंगे और अपने आंसर को मिलाएंगे और फिर से इसको पढ़ लेंगे। ठीक है जी। आपका क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त, यानी कि एक चैप्टर क्लियर। इससे बनते 3-4 क्वेश्चन और उम्मीद करती हूँ आपने सही ढंग से समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।